गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात किया था लिमिट में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के बारे में। जस्ट हमने स्टार्ट करा था, तो आइए कंटिन्यू करते हैं वहां से कि सर हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इज लाइक दैट 1 स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में n क्यूब प्लस में 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में n क्यूब। और कह रहा है आपके पास में कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सही है सर? यस। तो कौन सा फॉर्म बन रहा है? अगर मैं इनफाइनाइट पुट करता हूं तो ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, बट यहां पे मेरे पास में कैसा आ रहा है सर? n स्क्वायर से n स्क्वायर करके ये भी 0 आ रहा है क्या? नहीं सर, यहां से ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं यहां पे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा हमारे पास में, ये लिखा होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास में n स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास में आया ये n क्यूब आया। सही है सर? एंड दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। n टेंड्स टू क्या हो गया सर? इनफाइनाइट हो गया। अब यहां से मैं बात करता हूं कि सर इसका कुछ फार्मूला होता है क्या हमारे पास? यस, इसका फार्मूला क्या होता है सर हमारे पास में? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आपके पास में ये जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम लिखा हुआ है। तो क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है हमारे पास में n into n plus 1 प्लस में 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, और नीचे हमारे पास में n क्यूब लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया n क्यूब। ठीक है सर, ये n क्यूब है। और ये आपके पास में लिमिट मैंने कहा आपके पास में ये h नहीं है, n है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहां से देखते हैं कि सर हमारे पास में इसे ओपन कर देते हैं। इसे क्या करते हैं सर? ओपन कर देते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूंगा, देखो n into n क्या होगा? n स्क्वायर प्लस n, तो मैं लिखता हूं यहां से n स्क्वायर प्लस n, और ब्रैकेट में आपके पास में है 2n plus 1 डिवाइड बाय 6n क्यूब। सही है सर? यस। इसे भी मैं क्या करूंगा यहां से, इसे भी क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो n स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n क्यूब प्लस में n स्क्वायर प्लस में 2n स्क्वायर प्लस n एंड होल डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। इज इट विजिबल देयर? यस। आगे बात करते हैं यहां से सर, ये जो लिखा हुआ आपके पास में, देखो ये लिखा हुआ आपके पास में कि सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n क्यूब प्लस में ये देखो n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना सर? 3n स्क्वायर प्लस में n डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। सही है सर? यस। ये कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो क्या बताया था सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए? तो मैंने कहा था सर कि जो इनफाइनाइट भेज रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में से क्या करते हैं, उसका हायर पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो n यहां पे इनफाइनाइट जा रहा है आपके पास में, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो n का हायर पावर यहां पे क्या है सर? पूरे में 3, तो n की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा सर हमारे पास में n टू द पावर 3, और यहां से बचा आपके पास में 2 प्लस, यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा, 3 तो नहीं है आपके पास में, देखो क्या होगा n। अगर इसे मल्टीप्लाई करो देखो 3n स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो, और यहां क्या बचेगा सर? 1 अपॉन n स्क्वायर। सही है सर? यस। इसे मल्टीप्लाई करो, देखो n बचेगा मेरे पास, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, n बचेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज 6n क्यूब एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और n क्यूब से n क्यूब आपके पास में कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा सर यहां से? देखो n की वैल्यू अगर टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर मैं पुट करूंगा 3 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, क्या होगा ये टर्म होगा मेरे पास में 0। ये 0 हो गया यहां से। आगे मैं यहां से इसे 0 पुट करूंगा, यहां से भी ये भी आपके पास में क्या होगा? 0 होगा। कि कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होगा? 0 होगा। ये भी 0 हो गया। तो क्या बचा सर मेरे पास में? देखो 2/6 बचा। 2/6 को क्या लिखेंगे? 1/3। दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है सर? यस। नोट कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये जो सीरीज लिखा हुआ था, सीरीज का सम जो लिखा हुआ था, इसमें एक चीज आपको बताना है यहां पे, ध्यान दें यहां से, कि अगर मैं सीरीज का सम लिखता हूं, मैंने कहा था 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक, क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है आपके पास में n * n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है? यस। अब देखो इसके साथ हम क्या कर रहा हूं, यहां से इसे और ओपन कर दे रहा हूं। ठीक है? यस। इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लोगे। ठीक है? यस। पॉज करके, ठीक है सर? इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा सर मेरे पास? n into n स्क्वायर, उसके बाद में कितना सर? n into 1 n, और डिवाइड बाय 2, इस पे भी डिवीजन 2, इस पे भी डिवीजन 2। ठीक है? कुछ इस तरह से मैंने तोड़ करके लिख दिया इसे। चलो दूसरे फार्मूले की बात करते
करता हूं। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास n स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला सर इसका? इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है n into n plus 1, उसके बाद में 2n plus 1 होल डिवाइड बाय 6, है ना। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहां से। सर अगर देखो तो थोड़ी देर पहले हमने ओपन किया था यहां पे, है ना। ये n3 में हटाता हूं, नीचे क्वेश्चन में n3 था मेरे पास में, क्या ये लिखा होगा वहां पे? यस, इसे ओपन करा था मैंने, मल्टीप्लाई करके देखो क्या लिखा हुआ है यहां से। सर ये लिखा हुआ आपके पास में 2n क्यूब प्लस में देखो ये 3n स्क्वायर होगा आपके पास में, 3n स्क्वायर प्लस में n एंड होल डिवाइड बाय 6। इस पे भी 6 से डिवीजन करूंगा, यहां भी 6 से डिवाइड, यहां भी 6 से डिवाइड करूंगा। सर देखो कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा मेरे पास में, ये n क्यूब डिवाइड बाय 3 बचा यहां से, प्लस में n स्क्वायर डिवाइड आपके पास में कितना बचेगा सर 2, और यहां से क्या बचा सर आपके पास में n डिवाइड बाय 6। जस्ट इस फॉर्मूले को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख ले, ठीक है सर। यस, ध्यान देना, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। यस, और बात करते हैं सर, अगर मेरा पावर 3 हो जाए, इट मींस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन आपके पास में n क्यूब, तो क्या होता है सर इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है n into n plus 1 होल डिवाइड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, यही होता है। सर इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो क्या होगा सर मेरे पास में, देखिए इसको ओपन करूंगा, इसको भी ओपन करूंगा और नीचे 4 हो जाएगा। ये होगा आपके पास में n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में 4, यही होगा। चलिए इसको और खोल देते हैं, अगर मैं इसे और ओपन करूंगा, देखो क्या लिखा हुआ है सर यहां से आपके पास में, इस फार्मूले को a plus b के होल स्क्वायर से ओपन करता हूं पहले, n स्क्वायर प्लस आपके पास में 2n plus 1 एंड होल डिवाइड बाय 4। चलिए इसको और ओपन कर देते हैं, ये क्या होगा n टू द पावर 4 डिवाइड बाय n टू द पावर 4 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये एक्चुअली ये आपका n है, ठीक है, ये n है आपके पास में, तो कितना होगा सर 2n क्यूब प्लस में n स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय 4। तो 4 से किस में डिवाइड करो? तीनों में डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहां पे लिखा मैंने 4, यहां पे लिखा मैंने 4, यहां पे लिखा मैंने 4 आपके पास, ठीक है सर। चलिए ये तीन फॉर्मूले हैं, आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, इस फॉर्म में याद रख सकते हो, इस फॉर्म में, ठीक है। बस इतना तीनों को इस फॉर्मेट में आप याद रखो, ये तो हम लोग बाद में बना सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है आपको, अगर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो इसे इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, देखिए यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, n टू द पावर कितना है सर यहां से 1, n टू द पावर कितना है 1। तो यहां पे देखें, यहां पे जो यहां क्या आया है n टू द पावर, ये जो है 2 को मैं लिखूंगा 1 प्लस 1, देखो n की पावर 1 है आपके पास में, इसलिए मैंने लिखा 1 प्लस इस 1 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां पे इस 1 को मैं इधर लिख रहा हूं 1 प्लस 1, और यहां जो देखो 2 जो लिखा हुआ है, ये 2 भी लिखा हुआ है, यही आपके पास में लिखा हुआ है 1 प्लस 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर 1 प्लस 1। इंपॉर्टेंट बात आपका ये है, यहां पे आगे वाले टर्म में कुछ भी हो सकता है, आगे वाले टर्म से मुझे फिलहाल मतलब नहीं है, मैंने इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। नेक्स्ट वाले में देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है आपके पास में 2, पावर कितना लिखा हुआ है सर 2, यहां पे देखिए पावर कितना है सर, n में पावर कितना है सर 3 लिखा हुआ था, देखो n में पावर कितना लिखा हुआ आपके पास में 3 लिखा। अच्छा यहां पे चलो ये 3 है, मैंने यहां पे सॉल्व ओपन करके रखा है, देखो ये पावर 3 लिखा हुआ, तो इसको क्या लिखूंगा सर, हां 2 प्लस 1, 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं सर, ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ध्यान रखना, जितना पावर था, जो पावर था यहां पे, इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रहा है मेरे पास में कितना हो रहा है पावर प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे भी क्या हो रहा है पावर प्लस 1, ठीक है। आगे क्या आ रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है आपको। हाँ ये दिख रहा है कि यहां पावर 3 है तो आगे वाले में पावर 2 है, एक पावर कम कर दिया गया है, इसके बाद में एक और पावर कम कर दिया गया है, नीचे क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे वाले में यहां पे आपके पास में कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, कोई सीरीज में नहीं चल रहा आपके पास, ठीक है सर, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। यस, आगे बात करते हैं। इसमें देखें n की पावर में कितना सर यहां पे 3, तो यहां पे क्या है देखो 3 प्लस 1 4 लिखा हुआ आपके पास। यस, इस पावर को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 आपके पास में, और ये भी क्या लिखेंगे सर, इसे हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। ध्यान रखना यहां पे अगर जो भी पावर लिखा हुआ हो उसका यहां पे क्या होगा सर, n तो लिखा होगा लेकिन आपके पास में उससे एक ज्यादा आपके पास में पावर लिखा होगा, ठीक है सर। यस, अगर पावर 4 है तो आगे वाले टर्म में क्या होगा मेरे पास में पावर 3 होगा। नीचे में कुछ भी हो रहा है वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूं आपको, अगर मैं कहूं सर आपको कि सर 1 टू द पावर a प्लस 1 2 टू द पावर a 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर a एंड सो ऑन प्लस में n टू द पावर a, तो आगे वाला टर्म आप लोग
जो यहां पे रहता है, उससे एक पावर ज्यादा है, इसका मतलब है कि a+1 और डिवाइडेड बाय कितना होगा सर, a+1। बात इतनी समझ में आ रही है? यस। आगे वाले टर्म में क्या होगा, इससे एक पावर कम, तो एक माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा आपके पास में n टू द पावर a डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा मालूम नहीं मुझे, नीचे क्या होगा मालूम नहीं। इसके बाद वाला टर्म कितना होगा, इससे एक पावर और कम हो जाएगा, तो होगा n टू द पावर a-1 डिवाइड बाय नीचे क्या होगा मालूम नहीं। ठीक है सर, बट ये पैटर्न आपके पास में फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट वाले टर्म वाला। ठीक है सर, यस, इसे नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई ने क्वेश्चन इस बेसिस पे पूछ रखा है, आईआईटी जेई ने। ठीक है सर, यस, नोट कर ले यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज n plus 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में प्लस में n+1 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। ठीक है सर, यस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको। n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल माइनस, यहां पे माइनस दे दिया और सारा चीज सेम आपके पास है। और n क्या है सर, तो लिखा हुआ है कि सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना। यस, n टेंड्स टू क्या है सर, इनफाइनाइट है। तो कैसे सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व किया जाए सर? हम लोगों ने अभी देखा था कि यदि हायर पावर रहता है आपके पास, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म रहता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। यस, सॉरी, कॉमन लेते हैं हायर पावर को। चलो यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो आपके पास में जो लिखा है, ये इसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। पढ़ा होगा जिसने आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये फैक्टोरियल का साइन। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं, n+2 के फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, देखो सर, n+2 के फैक्टोरियल को 5 के फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 × 4 का फैक्टोरियल, लिखा जा सकता है 1 कम करके। ठीक है, तो यहां पे भी लिखूंगा n+2 फैक्टोरियल जो आपके पास में है, इसे लिख सकता हूं n+2 बाहर ले लिया, उसके बाद में इसमें से 1 माइनस करके हम लोग फैक्टोरियल लगाएंगे, तो क्या होगा आपके पास में n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या किया, ये सेम चीज लिखा, उसके बाद में इसमें से 1 रिड्यूस करके फैक्टोरियल बना दिया। सही है सर, चलो पुट करते हैं यहां से, इसको मैं पुट कर देता हूं। वहां पे पुट करने का क्या, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, यस। So this can be written as limit n tends to infinite, इसे लिखूंगा n+2 n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि सर मैंने इसका क्यों बनाया फैक्टोरियल। यहां से देखो ये दोनों सेम चीज है, इसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं इजीली। यस, तो चलो सर नीचे के भी हमारे पास में n+1 है और यहाँ पे n+2 है, इसका भी फैक्टोरियल हम लोग बना लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज n+2 n+1 factorial and minus of n+1 factorial. So what to do now? Now let's take common from here. n+1 factorial को मैंने कॉमन ले लिया और बचा क्या सर ब्रैकेट में हमारे पास में n+2 और यहाँ पे क्या बचा सर, प्लस का 1। सही है सर, एंड होल डिवाइडेड बाय आपके पास में n+1 फैक्टोरियल मैंने यहाँ से फिर से ले लिया n+1 फैक्टोरियल और यहाँ बचा आपके पास में n+2 और माइनस ऑफ 1 ये बचा और दे रखा आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये देखो दोनों टर्म सेम था, कट गया आपके पास में, तो क्या बचा सर यहां से, इसे हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, यस, इसे देखो n+3 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है सर, यस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट अभी भी लगा हुआ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म दिख रहा है, तो क्या करूं, n को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं n को कॉमन लूंगा तो बचा मेरे पास में क्या सर, 1 + 3 डिवाइड बाय n एंड होल डिवाइड बाय n को कॉमन ले लिया n into 1 + 1 डिवाइड बाय n और n को कैंसिल आउट कर दिया, n को क्या कर दिया सर, कैंसिल आउट कर दिया और लिमिट आपके पास में है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो 3 डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या होगा, 0, 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो क्या हुआ सर मेरे पास में, दिस विल बी 1 + 0 डिवाइड बाय 1 + 0 एंड आंसर इज 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यस। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है सर कि a प्लस ax प्लस ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब अप टू n टर्म, कितने टर्म तक सर? n टर्म, एंड होल डिवाइडेड बाय b प्लस by प्लस by स्क्वायर प्लस by क्यूब अप टू n टर्म। यस, n टर्म को ऐड कर रखा है और कह रहा है यहां पे कि जो लिमिट आपके पास में है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या कह रखा है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपके पास में गिवन है, सॉरी n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं है सर। एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। यस, n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म तक ये लिखा हुआ है। और एक चीज क्या दे रखा है आपके पास में कंडीशन, कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो होगी लेसर देन 1 होगी, और दे रखा है आपके पास में मॉडुलस ऑफ y जो होगा ये भी लेस देन 1 दे रखा है आपके पास में, कि 1 से स्मॉलर वैल्यू होगी, ठीक है। यस, और इसका मतलब आपको पता है कि x की वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच में, और y की वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। यस, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n कह रहा है इनफाइनाइट टर्म है, ये भी आपके पास में इनफाइनाइट टर्म है। इसको देख करके आपको एक फार्मूले की याद आ सकती है ना। फार्मूला कौन सा फार्मूला ये लिखा हुआ है सर हमारे पास? n की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, n की वैल्यू इनफाइनाइट आपके पास, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म तक तो लिखा हुआ है मेरे पास। इसको हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं यहां से, ये देखो gp लिखा हुआ है, gp का सम लिखा हुआ है, तो gp के सम में क्या फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग? क्या होता है फार्मूला सर हमारे पास? फार्मूला क्या होता है यहां से? ये देखो gp में अगर मैं यहां से a को कॉमन ले लेता हूं, है ना, फर्स्ट टर्म देखो आपके पास में क्या है, यहां से a है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में? a है। उसके बाद में सेकंड टर्म क्या है? ax है। तो कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। यहां से मैं कह देता हूं आपके पास में कि कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो जो गिवन है ऊपर वाले में, कॉमन रेशियो इन न्यूमरेटर में कॉमन रेशियो क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास में x आया, ठीक है। यस, सिमिलरली कॉमन रेशियो इन आपके पास में डिनोमिनेटर में क्या है सर? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो हमारे पास में आएगा y। सही है सर। चलिए जीपी लगा देते हैं। अगर मैं जीपी सीरीज यहां से लगाता हूं, जीपी का सम का फार्मूला लगाता हूं, तो क्या होता है सर हमारे पास में फार्मूला? ये फार्मूला होगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं सर यहां से आपके पास में जो कॉमन रेशियो आ रखा है x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ये ऊपर वाला फार्मूला होगा, एंड होल डिवाइड बाय, यहां से क्या होगा सर? यहां पे लिखूंगा मैं b x टू द पावर आपके पास में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे y है, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास में y माइनस 1। सही है सर। और ये दे रखा आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। सही है सर। यस, x माइनस 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, y माइनस 1 से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। x की कोई वैल्यू यहां से 1 नहीं ले सकते, वो बात अलग है, आपके पास में यहां पे लिखा हुआ है कि लेसर देन 1 आपके पास में, ठीक है, y लेसर देन 1 आपके पास में, ठीक है। यस, तो कैसे सॉल्व करें सर? इसको क्या करते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, a और b से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं। कैसे सर? कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसे बाहर ले लेते हैं, चलो लिमिट से बाहर ले लेते हैं इसे, a डिवाइड बाय b, ऊपर में हमारे पास में क्या जाएगा? y माइनस 1, और नीचे होगा आपके पास में x माइनस 1, ठीक है सर। यस, तो सर ये क्या लिखूं इसको? ये जो फार्मूला लिखा हुआ है यहां से मैं लिखता हूं लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाय y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1, ठीक है। यस, तो जो ये इनफाइनाइट है आपके पास में, और x की वैल्यू आपके पास में कहां से कहां तक लाई कर रही है? -1 से 1 के बीच में। अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। अच्छा, ये तो मैंने बाहर ले लिया ना x माइनस 1, एक मिनट रुक जाओ, x माइनस 1 और y माइनस 1 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये बचा हुआ x टू द पावर n माइनस 1 एंड y टू द पावर n माइनस 1, ये इतना बचा। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है, और y की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? -1 से 1 के बीच में उसका पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
है ना? यस, स्मॉलर देन 1। अगर स्मॉलर देन 1 होता है, मैंने कहा था आपको, स्टार्टिंग बताया था, 1 से स्मॉलर टू द पावर इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये 0 हो गया और ये भी आपके पास में 0 हो गया, तो ये -1 डिवाइड बाय -1 1 हो गया। तो आंसर आ गया मेरे पास में a y - 1 डिवाइड बाय b x - 1 इज आवर आंसर। ठीक है सर? यस, इसकी वैल्यू आपके पास में 1 हो गई। क्या हो गया? यहां से मैं लिख देता हूं आपको 0 - 1 डिवाइड बाय 0 - 1, और ये पूरा का पूरा आपके पास में 1 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज x y - a1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बाद में, है ना? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखूंगा आपके पास में कि ये है लिखा हुआ आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x होल डिवाइड बाय x प्लस आपके पास में 6, और लिमिट जो दे रखा है आपके पास में, सर लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनिट, प्लस इनफिनिट भी है और माइनस इनफिनिट भी है। इसका मतलब आपके पास में कि दो केस गिवन है, तो दोनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? आइए प्लस इनफिनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस इनफिनिट की बात करता हूं मैं, लिखता हूं यहां से आपके पास में कि सर लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू प्लस इनफिनिट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 6। अगर मैं इनफिनिट पुट करूंगा तो इनफिनिट प्लस इनफिनिट उसका स्क्वायर रूट इनफिनिट डिवाइडेड बाय इनफिनिट प्लस 6 इनफिनिट, तो इनफिनिट अपॉन इनफिनिट का फॉर्मूला क्या करते हैं सर? इनफिनिट अपॉन इनफिनिट में हायर पावर को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो हायर पावर यहां से क्या है सर? x स्क्वायर है, x स्क्वायर को कॉमन लूंगा, है ना? x स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, देखो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास में x स्क्वायर, और यहां से बचा 1 प्लस 1 अपॉन x बचा, है ना? एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में x प्लस 6, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफिनिट। x का स्क्वायर अगर मॉडुलस के इनसाइड में, सॉरी रूट के इनसाइड में होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? मॉडुलस ऑफ x। सही है सर? मॉडुलस ऑफ x होती है यहां से। तो अब यहां से बात करता हूं, दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x एंड होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी मैंने x को कॉमन ले लिया, तो x को कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 6 डिवाइड बाय x आपके पास में। सही है सर? लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनिट रहने देता हूं मैं, फिलहाल प्लस माइनस इनफिनिट रहने देता हूं। अब दो केस हो जाएगा यहां से, एक प्लस इनफिनिट और एक माइनस इनफिनिट। अगर मैं प्लस इनफिनिट की बात करता हूं तो ये क्या होगा सर? पॉजिटिव नंबर होगा, तो x बाहर निकलेगा। अगर मैं माइनस इनफिनिट की बात करता हूं तो यहां से माइनस निकलेगा मेरे पास में बाहर। ठीक है सर? यस, तो मैंने कहा आपके पास में कि x टेंड्स टू अगर इनफिनिट, लिमिट मैंने कहा सर x टेंड्स टू अगर प्लस इनफिनिट हो तो मॉडुलस ऑफ x कैन बी रिटन एज x। सही है? यस, और रूट में आपके पास में है 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x एंड होल डिवाइड बाय, वहां पे भी आपके पास में x है, एंड दिस इज 1 प्लस 6 डिवाइड बाय x। x से x कैंसिल आउट हो गया, है ना? जो इनफिनिट बन रहा था वो कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। यही तो करना होता है कि हटाना होता है, लिमिट करना होता है। और बताओ 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी होगी? 0। हां, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाय इनफिनिट, यहां से मैं पुट कर देता हूं 1 डिवाइड बाय इनफिनिट होल डिवाइड बाय 1 प्लस 6 डिवाइड बाय इनफिनिट। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये कैसे आ गया आपके पास में? ठीक है? यस, डायरेक्ट कैसे लिख दिया? इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी? 0, तो क्या बचा सर? ये आपका हो गया 0, ये भी आपके पास में हो गया 0, तो 1 का रूट 1 डिवाइड बाय 1 आपके पास में कितना आंसर है? 1। सही सर? अगर मैं माइनस इनफिनिट लेता हूं तो ये माइनस x लिखेगा और आंसर आएगा मेरे पास में -1। ठीक है? तो यहां से लिख लेता हूं सर दूसरा केस फर्स्ट में हमारे पास में कि केस फर्स्ट में, सेकंड केस क्या होगा? केस सेकंड, है ना? लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू अगर माइनस इनफिनिट लूंगा तो मॉडुलस इसके अंदर का कैसा है सर? माइनस का है, तो माइनस यहां से क्या लिखूंगा? -x लिखूंगा, और सिमिलर चीज आपके पास में 1 अपॉन x डिवाइड बाय x, यहां से आपके पास में 1 प्लस 1 अपॉन आपके पास में 6 अपॉन x रहा, 6 अपॉन x रहा, 6 अपॉन x, है ना? x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर? ये पूरा का पूरा टर्म आपके पास में -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी -1। तो 2 प्लस आंसर +1 भी आंसर आया और -1 भी आंसर आपके पास में आ रखा है। ठीक है सर? यस, नोट कर ले इसे, नोट कर ले। एक सिमिलर क्वेश्चन मैं देखता हूं यहां से, इफ आई हैव, फिलहाल तो मुझे दिखने रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर? यस,
चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाय आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और कह रहा है आपके पास में सर लिमिट x टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। मैं और सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूं यहां पे, देखते हैं यहां से पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यस, दूसरा क्वेश्चन है यहां से आपके पास में कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। यस, उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 7x प्लस 12, ठीक है। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां से, एक और क्वेश्चन सर, मैंने कहा सर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x minus 1 and 3x plus 4 divided by 7x plus 2 and ठीक है सर। आइए बात करते हैं सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से, देखें यहां पे क्या लिखा हुआ आपके पास में x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करूंगा 2 into इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट माइनस आपके पास में ये इनफाइनाइट, तो यहां से आपके पास में प्लस 1 लिखा होगा, तो ये इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आपके पास में कन्वर्ट होगा इनफाइनाइट, और यहां पे भी आपके पास में क्या है इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाले टाइप में क्या करते हैं, इनफाइनाइट वाले टाइप में क्या करते हैं सर हम लोग यहां से कि जो हायर पावर है उसे कॉमन ले लेते हैं। यहां पे हायर पावर कौन है सर आपके पास में, चलो मैं यहां पे प्लस लिख रहा हूं थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इनफाइनाइट बना और ये भी माइनस इनफाइनाइट बना, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया, कैसे सॉल्व करूं, तो उसे हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, जो इनफाइनाइट बना रहा है उसका हायर पावर कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचा सर 2 प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। देखो अगर इसमें दिक्कत होती है बच्चों, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x कट गया 3x बचा, ठीक है। अगर यहां पे आपके पास में 2 कॉमन ले रहे हो, यहां पे 1 है तो एक डिवाइड में कर देना यहां से, सिंपल यहां से, और होल डिवाइड में आपके पास यहां से मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा सर आपके पास 3 प्लस में 2 डिवाइड बाय x प्लस में 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास, और लिखा हुआ आपके पास में कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट बना रहा था सर, देखो ये पूरा का पूरा कट को कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से सर बताओ इसे लिख सकते हैं 2 प्लस x की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देता हूं, 3 डिवाइड बाय इनफाइनाइट प्लस 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट डिवाइड बाय 3 प्लस 2 डिवाइड बाय इनफाइनाइट प्लस 5 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी सर हमारे पास 0, ये भी होगा 0, नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0, फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0, तो आंसर क्या आ गया सर हमारे पास में, आंसर विल बी 2 डिवाइड बाय 3, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है सर। यस, नोट कर लेंगे, सही है सर। आंसर आ गया 2 डिवाइड बाय 3। यहां पे देखते हैं x की जगह पर इनफाइनाइट पुट करूंगा, इनफाइनाइट प्लस आपके पास में इनफाइनाइट, आपके पास में इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट का फॉर्म, किसका फॉर्म है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। क्या करते हैं सर, क्या करते हैं सर, यहां से पावर कॉमन लेते हैं, हायर पावर कितना है x का 1, तो 1 को x को कॉमन ले लिया, -3 प्लस 1 डिवाइड बाय x एंड होल डिवाइड बाय, यहां पे x स्क्वायर है हायर पावर, तो x स्क्वायर को कॉमन लिया, दिस विल बी 3 प्लस 2 डिवाइड बाय x, 2 डिवाइड बाय x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये लिख दिया आपने, और ये लिखा आपके पास में सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां पे x से केवल एक ही x कैंसिल आउट होगा यहां से, एंड दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -3 प्लस 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय x 3 प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू तो हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो क्या लिखा हुआ है सर यहां से लिखा हुआ आपके पास में कि -3 डिवाइड बाय x तो बचा हुआ है ही, यहां पर आपके पास में 3 है ना, तो ये क्या बचा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 अपॉन x, और x की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट, और आंसर कितना होगा 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, आपके पास में कितना हो गया 0,
माइनस जीरो का कुछ भी मतलब नहीं, ये आंसर आ गया आपके पास में जीरो आंसर। ठीक है सर? यस। अब आते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखें। वो फर्स्ट टाइप, ये सेकंड और ये तीसरे में देखते हैं। x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, यहां से क्या करता हूं मैं, x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा सर मेरे पास में 2, यहां पे मैं प्लस ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2 प्लस 3 डिवाइड बाय आपके पास में x हो गया, सही है, प्लस में 1 डिवाइड बाय आपके पास में x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, यहां से मैंने x को कॉमन ले लिया, 7 प्लस 12 डिवाइड बाय आपके पास में x, और x से x कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। और ये कितना होगा अगर मैं लिमिट में इनफाइनाइट पुट करूं, x टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट पुट करता हूं मैं, तो क्या होता है सर, देखो ये पूरा का पूरा 0 होगा, ये भी 0 होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा, 12 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा मेरे पास में 0 होगा। सही है सर? यस। अब देखो ऊपर में क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ, 2 into x बचा हुआ है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो आंसर क्या होगा सर हमारे पास, इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। दिस इज नॉट ए फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू हमारे पास में नहीं आया, इनफाइनाइट आ गया आंसर। ठीक है सर? अच्छा, तीन टाइप के आंसर आ रहे हैं हमारे पास में, थ्री टाइप्स के, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आंसर। फर्स्ट वन इज finite value and having some value, and another one is zero, and third one is infinite. Sir, all three questions are different. In the first case here, let's see the degree of this polynomial, degree of this polynomial is equals to 2, degree is 2, and degree of this polynomial, degree what sir, degree is 2 and degree is also 2. The degree of this polynomial is equals to degree of this polynomial. Let's say the shortcut. Let's say about the shortcut. अगर मेरे पास में दोनों की डिग्री सेम हो तो क्या करना है आंसर के लिए, सेम डिग्री में फाइनाइट आंसर आ रहा है ना, सेम डिग्री सेम। तो लेट्स टेक द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x is 2 divided by coefficient of higher power of x, x square, and coefficient is 3, answer is 2 divided by 3. ठीक है, किसके केस में सर, अगर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास में सेम हो तो क्या करेंगे सर कि ऊपर वाले में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाले में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट लिख देंगे। ठीक है सर, वही मेरे पास में शॉर्टकट के लिए आंसर है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास में अगर सेम हो, है ना, सेम डिग्री डिवाइड बाय आपके पास में सेम डिग्री, सही है सर, डिग्री आपके पास में सेम होना चाहिए, तो क्या होता है आंसर क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ सेम डिग्री अपॉन सेम डिग्री के केस में मैं आपको लिखा देता हूं, ये फर्स्ट केस था, सेम डिग्री सेम अपॉन सेम अलग बाद में लिख लेंगे। ऊपर में देखो यहां से आपके पास में ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है यहां से सर हमारे पास में, डिग्री आपके पास में कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 1, इसकी डिग्री कितनी है आपके पास में सर, डिग्री इन द सेंस की x का हाईएस्ट पावर सभी को पता है, ये आपके पास में 2 है डिग्री यहां पे। सर ऊपर वाले की डिग्री स्मॉलर है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, आंसर कितना हो गया आपके पास में 0, क्योंकि अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होगी तो इनफाइनाइट नीचे ज्यादा होगा हमारे पास में, और ज्यादा इनफाइनाइट बचा तो ये आपके पास में 0 को पहुंचा देगा आंसर, है ना। यस, सेम डिग्री नहीं है, ऊपर में लेस, मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये जो क्वेश्चन टाइप था लेस डिग्री, है ना, लेस डिग्री अपॉन हायर डिग्री, लेस डिग्री अपॉन हाई डिग्री, है ना, लेसर डिग्री डिवाइड बाय हायर डिग्री आपके पास, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास में सर 0 आ रहा है यहां से, सही। यस, थर्ड केस की बात करते हैं, ऊपर वाले की डिग्री देखो कितनी है, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है सर आपके पास में, डिग्री इज इक्वल टू आपके पास में 2 है, और नीचे वाले की डिग्री कितनी है, डिग्री आपके पास में कितना है सर यहां से, डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ही आंसर कैसे, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो ऊपर वाला इनफाइनाइट बहुत ज्यादा होगा, नीचे वाले का इनफाइनाइट थोड़ा सा कम होगा, तो यहां से इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि आंसर क्या हो गया हमारे पास में, इनफाइनाइट हो गया, सही है सर। तीनों केस के क्वेश्चंस को आप नोट करें पहले, ठीक है, यस, क्वेश्चन नोट कर ले, मैं फिर से इसे लिख देता हूं। इनफाइनाइट के केस में मेरे पास में 3 टाइप्स के आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, यस, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एंड देन सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लें, चलिए अगर नोट हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसे, चलिए मैं इसको लिख देता हूं आपको अलग से, यस, पॉज करके आप नोट कर लेंगे, इधर देखिए सर, अब मैं कह रहा
रहा हूं क्या था सर हमारे पास में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में, ठीक है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन में कि फर्स्ट फॉर्मेट था आपके पास में ऊपर में सेम डिग्री है ना, सेम डिग्री जस्ट याद रखने के लिए मैं लिखा रहा हूं यहां से, ठीक है, ये नहीं कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है आपके पास में, ट्रिक्स के लिए फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेम डिग्री आपके पास में सेम डिग्री है ना, यस डिग्री दोनों का क्या होना चाहिए आपके पास में सेम होना चाहिए। तो आंसर क्या होता है आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, हायर डिग्री, ठीक है, हायर डिग्री का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना हायर डिग्री का कोएफिशिएंट होगा इसके केस में। सेकंड केस में क्या था सर, सेकंड में लेसर डिग्री अभी लिखाया था मैंने, लेसर डिग्री अगर डिग्री लेसर हो डिवाइड बाय हायर डिग्री हो आपके पास में, हायर डिग्री हो, आंसर क्या होगा हमारे पास नीचे हायर है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के टर्म में आंसर कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हायर डिग्री अपॉन लेसर डिग्री, यस थर्ड में हमारे पास में क्या है सर हायर डिग्री डिवाइड बाय आपके पास में लेसर डिग्री, आंसर क्या होगा सर हमारे पास इनफाइनाइट होगा, क्या होगा टेंड्स टू इनफाइनाइट हमारे पास। these three types of cases और मैं इसे बात करेंगे जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज आपके पास में। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म हमारे पास में इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी इसका यूज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है सर, यस। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को जैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। यहां से लेट्स मल्टीप्लाई दीस टर्म्स, इसे मिटा देता हूं मैं यहां से, है ना, पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, फंडामेंटल तरीका आपका क्या है उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो सर, कितना होगा आपके पास में 2x, यहां से कितना सर, यस यहां से कितना होगा 6x स्क्वायर, दिस विल बी 6x स्क्वायर, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर आपके पास में, देखो 2x प्लस इनटू 4 8x और माइनस 3x, तो आपके पास में कितना होगा आपके पास में प्लस 5x, उसके बाद में माइनस 4 होल डिवाइड बाय 7x इनटू x 7x स्क्वायर, उसके बाद में 7x into 9 63x, उसके बाद में -2 इसके साथ में तो 65x, ये होगा आपके पास में 65x प्लस 9 into 2 आपके पास में 18 और लिमिट दे रखा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सही है सर। अब क्या करो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है x इनफाइनाइट पुट करो इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, तो क्या करते हैं हायर डिग्री को कॉमन ले लेते हैं, हायर डिग्री जो आपका इनफाइनाइट पहुंचा रहा है उसके हायर डिग्री को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, let's take the x square common, this will be 6 plus 5 divided by x square minus 4 divided by x square, 5 divided by x and divided by x square को common लिया, this will be 7 plus and 65 divided by x plus 18 divided by आपके पास में x square and let's write x tends to infinite and x square will get cancel out। अब यहां से क्या बचा, ये देखो 5 divided by x tends to infinite, this will be 0, this again 0, this is also 0, this is also 0, क्या बचा आंसर 6 divided by 7, आंसर will be 6 divided by 7, getting my point, yes। अब बात आई कि सर आपने कहा था कि अगर डिग्री सेम हो, if degree is same, degree of numerator is equal to degree of denominator, then take आंसर में क्या करेंगे तो कोएफिशिएंट इसका क्या है सर आपके पास में 6 divided by कोएफिशिएंट ऑफ इसका 6 divided by 7, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। इसको विदाउट मल्टीप्लिकेशन के भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे सर, ये देखिए यहां ये क्वेश्चन आपके पास यहां पे हायर डिग्री कितना, ये लीनियर आपके पास में तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 इनटू है इनटू इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 डिवाइड बाय यहां भी लीनियर ये भी लीनियर मल्टीप्लिकेशन में इसका कोएफिशिएंट कितना 7 इसका कोएफिशिएंट कितना 1, देखो आ गया मेरे पास में 6 डिवाइड बाय 7 आपके पास, तो दोनों का ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री सेम होना चाहिए आपके पास, ठीक है सर, तो 6 डिवाइड बाय 7 विल बी आंसर, ठीक है, ध्यान रखना आपने। चल नोट कर ले, फिलहाल नोट कर ले, फिर उसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये है आपके पास में। और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 7, और लिमिट आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, यस। इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 4x प्लस 9, है ना, 4x प्लस 9, ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां से। क्वेश्चन विल बी 2 रूट x प्लस 3x की पावर 1/3 प्लस 4x की पावर 1/4 लास्ट में एंड सो ऑन प्लस nx की पावर में 1/n, दिस इज 4 एंड होल डिवाइड बाय 2x minus 3 1/2 plus 2x minus 3 1/3 and so on plus में 2x minus 3 1/n लिमिट x tends to infinite, ठीक है। चलिए बात करते हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x की जगह मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट रूट इनफाइनाइट, यहां पे भी आपके पास में इनफाइनाइट, यस इनफाइनाइट का फॉर्मेट है ना, और यहां पे भी आपके पास में इनफाइनाइट है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो यहां से सर आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया, मैंने कहा सर इन दोनों को अलग-अलग कर दो ना, इन दोनों को अलग-अलग कर दो ना, ठीक है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन जाएगा। सर मैं आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बता रहा हूं यहां से। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर इसका रूट लगा दिया गया है, इसका मतलब x स्क्वायर का डिग्री रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा सर? रिड्यूस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, यस। तो क्या बचेगा सर मेरे पास में यहां से? तो ये बचेगा मेरे पास में, हां यहां पे मैं x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट लिख रहा हूं फिलहाल, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट लिख रहा हूं। तो ये क्या होगा सर मेरे पास में? इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री विल बी 1, है ना, ये क्योंकि रूट लगा हुआ x स्क्वायर में तो डिग्री इज इक्वल टू 1, और इसकी डिग्री कितनी है यहां से आपके पास में? यस, डिग्री आपका 1, तो सेम सेम डिग्री आ गई। और इसकी भी डिग्री कितनी है सर? इसकी भी डिग्री कितनी है? इसकी भी डिग्री आपके पास में 1 है ना, यस। तो मेरा आंसर क्या होगा? सेम डिग्री कितनी है सर? हाँ, इसका कोएफिशिएंट कितना? √2, तो आंसर इज √2, बीच में माइनस है तो माइनस, इसका कोएफिशिएंट कितना? √5। आप कहोगे सर ये 5x का कोएफिशिएंट मुझे देखना है यहां पे, तो √5 होगा मेरे पास, डिवाइड बाय आपके पास इसका कोएफिशिएंट कितना है? 4, दिस इज आवर आंसर, ये शॉर्ट में आंसर, ठीक है, यस। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे डिग्री कितना? यहां पे डिग्री आपके पास में 2 है, यहां पे डिग्री कितना? यहां पे डिग्री 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? देखो सर 2 डिवाइड बाय 3, नीचे दोगे 2 डिवाइड बाय 3, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अगर किसी का पावर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये जो लिमिट है इसके पास में भी जाएगा और इसके पास में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, देखो यहां पे डिग्री सेम डिग्री, तो कितना होगा सर आपके पास में? 4 डिवाइड बाय 3, है ना, 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास में आंसर होगा, ठीक है, यस, दिस इज आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, सेम डिग्री, ठीक है। ये डिग्री आपके पास में कितना सर? 2 डिग्री, है ना, 2 डिग्री आपके पास में, और इसकी भी डिग्री कितनी आपके पास में? डिग्री आपके पास में 2, तो क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 डिवाइड बाय 7, और होल टू द पावर यहां पे है आपके पास में 4x प्लस 9, और लिमिट आप यहां से भी लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इस लिमिट को आप वहां पे भेज सकते हैं। इसके साथ में मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, इसमें तो अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो आ रहा है ये 1/7 टू द पावर इनफाइनाइट, और ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, 1 से स्मॉलर वैल्यू पे इनफाइनाइट, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, ठीक है सर, यस, नोट कर लें। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन एक ये है, ठीक है सर, यस। इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन देख करके, ठीक है, यस। इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है।
x की पावर में 1/2 सबको दिख गया, यस रूट लिखा होगा तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/4, x की पावर 1/n, ठीक है यस। और ये वाला देखो x की पावर, ये x नहीं आपके पास में 2x की पावर में 2x 3 की पावर 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन 1/n। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सारे लोग ऐड हो रहे हैं इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म। इसकी डिग्री कितनी, ऊपर वाले की डिग्री कितनी, डिग्री का मतलब है टोटल में से हाईएस्ट पावर होना, कितनी डिग्री 1/2, इसकी डिग्री कितनी 1/2, तो दोनों की डिग्री कितनी हो गई यहां से डिग्री, ये इस पूरे का डिग्री कितना है सर आपके पास में, डिग्री कितना आपके पास में, डिग्री आपके पास में यहां से मैंने कहा सर डिग्री जो आपके पास में कितना है 1/2 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है आपके पास में सर, नीचे वाले की भी डिग्री कितनी है आपके पास में, डिग्री इक्वल्स टू आपके पास में 1/2, सेम डिग्री। कोएफिशिएंट को कॉमन कोएफिशिएंट लिखता हूं, इसका कोएफिशिएंट कितना सर 2, हायर वाले का कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, इसका कोएफिशिएंट कितना 2 डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट कितना, इसका कोएफिशिएंट देखो √2, ये आपके पास में √2, तो आंसर मिलेगा कितना, आंसर मिलेगा √2, ठीक है क्यों, क्योंकि √2 को लिख सकता हूं √2 * √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, बचा आपके पास में √2, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इतना सिंपल हम लोगों ने इतने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है यस। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। एक दो क्वेश्चन मुझे देखने दो, है ना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में। चलिए सर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखना है यहां से। क्वेश्चन इज फाइंड द लिमिट फ्रॉम द टू साइड्स ऑफ L। क्वेश्चन है आपके पास में फाइंड द लिमिट from the two side है ना, L इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है, L इक्वल्स टू ऑफ L है ना, ऑफ L इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है कि सर k टू द पावर n, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके पास में k टू द पावर n, और इसमें लिखा हुआ आपके पास में कि लिमिट, एक और लिमिट, दो लिमिट लिखा हुआ है इसमें, दो लिमिट लिखा हुआ आपके पास में, और लिखा हुआ है कि k टेंड्स टू 1 है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और k टेंड्स टू क्या आपके पास में 1 है, ठीक है yes. k की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, और n की वैल्यू इनफाइनाइट है। ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, कह रहे हैं कि दो साइड से लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या मतलब हुआ सर, k पर बात करते हैं, k टेंडिंग्स टू 1 है, 1 को टेंड करते थे, यहां पे रहता था 1, तो 1 को अप्रोच करते थे आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस देयर वैल्यू विल बी लेसर देन 1 माइनस और मे बी 1 प्लस, देयर विल बी टू केसेस व्हेन k टेंड्स टू 1 प्लस h फ्रॉम राइट हैंड साइड। लिख लेता हूं यहां से, दो टाइप के आपके पास में, मैं इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करके मैंने लिखा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लिमिट k टेंड्स टू 1 प्लस, यहां से k की वैल्यू कितनी 1 प्लस आपके पास में, इस तरह से राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, और देयर विल बी k टू द पावर इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या है सर, 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा, तो 1 प्लस टू द पावर इनफाइनाइट। अगर 1 से ज्यादा कोई नंबर हो, उस पे वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, पावर उसका इनफाइनाइट, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। गेटिंग माय पॉइंट यस। नेक्स्ट सेकंड केस, लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपके पास में लिमिट k टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा आपके पास हो गया k टू द पावर इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि 1 माइनस 1 से स्मॉलर, ठीक है, 1 से स्मॉलर वैल्यू है, उसकी पावर इनफाइनाइट, तो आंसर कितना होगा 0। वेरी सिंपल, तो दो आंसर आपके पास में। जस्ट देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है कि किस तरह से लिख करके दे रखा है, बट है नहीं आपके पास, ठीक है सर यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है a टू द पावर x minus 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x plus 1, और लिमिट दे रखा है आपके पास में, इसका लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, और a क्या है उसने कह दिया क्वेश्चन में कि सर a जो है ग्रेटर देन आपके पास में 0 है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में।
प्लस माइनस इनफाइनाइट की बात आ गई है ना, एक बार प्लस इनफाइनाइट लेकर के सॉल्व कर दूंगा, एक बार माइनस इनफाइनाइट लेकर के सॉल्व करूंगा, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। दो टाइप में यहां से इसको डिवाइड कर रहा हूं, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। प्लस इनफाइनाइट लेकर के करता हूं यहां से। फर्स्ट केस आपके पास में फर्स्ट है ना, तो लिखूंगा मैं यहां से सर लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट आपके पास है। ये होगा आपके पास में a टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x + 1। x की वैल्यू इनफाइनाइट है, x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो सर ये क्या होगा? a के तो बारे में पता नहीं, मैंने आपको लिखा है आपके पास में कि a टू द पावर आपके पास में a की वैल्यू इस तरह से लिखा था, ग्रेटर देन 1 हो, इसमें पावर इनफाइनाइट हो तो आंसर होगा इनफाइनाइट। अगर एग्जैक्ट 1 हो a की वैल्यू, एग्जैक्ट 1 हो a की वैल्यू, उसकी पावर इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 होगा, और a की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी, उसका पावर इनफाइनाइट रखूंगा तो 0 आएगा, ठीक है। यस, तो a ग्रेटर देन 0 है तो इसके भी तीन केस हो गए हमारे पास में। कि क्या-क्या तीन केस होगा सर मेरे पास? देयर विल बी 3 केस, तीन केस होंगे मेरे पास में। a की वैल्यू क्या हो कि 0 से ज्यादा हो और 1 से कम। a की वैल्यू क्या हो? 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, दैट विल बी पॉजिटिव नंबर। एंड another case is a is equals to 1 and third one is a greater than 1, 1 से ज्यादा हो जाए तो, ठीक है सर। तीन केस को डिस्कस करूंगा मैं यहां पे। और x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो देखिए सर क्या होगा आपके पास में x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहीं से इसमें क्या होगा? a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर 0 से 1 के बीच में और टेंडिंग वैल्यू इनफाइनाइट, टेंडिंग वैल्यू इनफाइनाइट, तो क्या होगा? ये 0 - 1 डिवाइड बाय 0 + 1, क्योंकि आपके पास में a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में हो आपके पास में, स्मॉलर देन 1 वैल्यू हो और उसका पावर इनफाइनाइट होगा तो वो होगा 0, 0 - 1 डिवाइड बाय 0 + 1, तो आंसर विल बी -1। बात है समझ में? अब a की वैल्यू अगर 1 हो जाए, a की वैल्यू 1 हो जाए, अगर ये एग्जैक्ट 1 हो, एग्जैक्ट 1 हो गया है ना, ये मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट आपके पास में एग्जैक्ट 1, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट -1 डिवाइड बाय 1 टू द पावर इनफाइनाइट + 1, तो ये एग्जैक्ट 1 में क्या होगा सर? एग्जैक्ट 1 में ये 1 - 1, ये 1 ही देगा मेरे पास में, और यहां से 1 + 1, तो 1 + 1 कितना आ गया? 0 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा सर मेरे पास? तो 0 आंसर। ऊपर वाले की वजह से 0 हो गया, माइनस था इसलिए 0 हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू 1 होगा, इसका पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा मेरे पास में, ठीक है सर। यस, 0 आंसर। थर्ड केस, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो आपके पास, ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, उससे पावर इंफिनिटी करूंगा तो आंसर कितना होगा? हाँ, ये क्या हो गया सर? इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। हाँ, इसे लिखना पड़ेगा आपको कि सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x + 1, ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म दे रहा है आपको। अब एक इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? इज इट विजिबल हियर? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिखता हूं। थर्ड केस को मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां से देखना बच्चों। यस, थर्ड वाला केस जो आपके पास में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस था आपके पास में a आपके पास में ग्रेटर देन 1 है, लिमिट लिखा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट a टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x - 1 प्लस इतना। तो इनफाइनाइट वाले टर्म को कॉमन ले लेते हैं। मैंने कहा आपके पास में इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर x को कॉमन लिया -1 अपॉन a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर x को कॉमन लिया डिवाइड बाय 1 + 1 अपॉन a टू द पावर x, a टू द पावर x से कैंसिल आउट हो गया। और इसकी वैल्यू सर, ये तो इनफाइनाइट जा रहा था आपके पास, है ना, ये किसको टेंड कर रहा है सर? मैं लिख देता हूं यहां से a टू द पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर रही है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। Getting my point? 1 to the power a to the power x tends to 0, ठीक है। तो this will be 0 and this is again will be 0, 1 - 0, 1 - 0 divided by 1 + 0 will be answer 1, ठीक है सर। yes, in the similar way we will talk about when x tends to -infinity। केस सेकंड की बात करता हूं, यहां से केस सेकंड बात करता हूं कि when आपके पास में x tends to -infinite हो, तो यहां पर मेरे पास में तीन केस बनेंगे और क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में कि a टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x + 1। तीन केस यहां से भी बनेगा। क्या क्या होगा सर? लो, ये तीन केस में ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, वेरी सिंपल। मैंने कहा सर यहां से आपके पास में कि लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू -इनफाइनाइट, देखना सर -इनफाइनाइट है, a टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x + 1। ये वाला केस क्या है सर? मैं इसे लिख लेता हूं। a की वैल्यू क्या हो गया आपके पास में? 0 से a की वैल्यू 1 के बीच में हो तो। दूसरा, a की वैल्यू आपके पास में 1 के इक्वल। तीसरा, a ग्रेटर देन 1, है ना। यस, फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं कि जब 0 से 1 के बीच में हो तो a की वैल्यू क्या हो सर? 0 से लेकर के 1 के बीच में हो। a की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच में रखता हूं
उसकी पावर माइनस इनफाइनाइट, उसका पावर माइनस इनफाइनाइट। देखो मैंने एक नंबर ले लिया कि 1/2 ले रहा हूं, देखो अपनी मर्जी से एग्जांपल लिया -1/2। -1/2 की पावर में अगर मैं माइनस इनफाइनाइट करता हूं तो ये क्या लिखा जा सकता है? देखो ये वाली वैल्यू 1 से स्मॉलर है, 1 से छोटी वैल्यू है। अगर मैं इसका पावर माइनस इनफाइनाइट लेता हूं, देखो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 की पावर में आपके पास इनफाइनाइट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या बन गया सर? देखो ये बन गया आपके पास में 0, तो ये होगा आपके पास में 1/0। इसका मतलब क्या हो गया सर? इनफाइनाइट। ओके, इसका मतलब है कि 1/2 यानी कि इसको मैंने कहा a टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आपके पास में इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। यस, इसका मतलब फर्स्ट केस में ये इनफाइनाइट जा रहा है, नहीं है समझ। एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से देखें। कह रहा है कि a की वैल्यू जो लो आप 0 से 1 के बीच में ले, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर मैंने एज्यूम कर लिया 1/2, 1/2 की पावर में माइनस इनफाइनाइट। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पावर देके, जैसे कि 2 की पावर में -1 करते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। यस, इन द सिमिलर वे इसे लिखा 1/2 की पावर इनफाइनाइट, और 1/2 की पावर इनफाइनाइट कितना? 0। 1 से छोटी वैल्यू पावर इंफिनिटी 0, 1/0 इनफाइनाइट। ओके, इसका मतलब फर्स्ट केस में ये इनफाइनाइट हो गया और ये भी इनफाइनाइट, दैट विल बी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है सर? यस, तो यहां से मैं बात करता हूं, इसे मैंने मिटा दिया। यस, इसके केस में बात करूंगा, इसी के केस में आपके पास में जब when a लेस देन इतना, तो ये आपका है कि a टू द पावर x - 1 डिवाइड बाय a टू द पावर x + 1, और लिमिट कह रहा है आपके पास x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आपके पास बन रहा है। ठीक है सर? तो क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा 1 अपॉन a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर x 1 प्लस a टू द पावर x, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। दिस विल बी और ये क्या होगा सर? 1 अपॉन a टू द पावर x क्या होगा आपके पास? ये 0 होगा आपके पास, 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, दिस विल बी 1। गेटिंग माय पॉइंट? यस। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाए, a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाए, उसकी पावर कुछ भी लगाओ वो 1 ही होने वाला है। तो ये होगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया सर? 0। अब कह रहा है a की वैल्यू 1 से ज्यादा लो। अगर मैं a की वैल्यू 1 से ज्यादा लूं, लेट सपोज मैंने कहा 2, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट मैंने कहा a = 2, तो 2 की पावर x कितना होगा मेरे पास में? 2 की पावर x कितना है सर? 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब है कि 1 डिवाइड बाय 2 की पावर इंफिनिटी, इट मींस 2 की पावर इंफिनिटी कितना? 1 अपॉन इंफिनिटी, और ये हो गया आपके पास में टेंड्स टू 0, क्योंकि 2 की पावर इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 अपॉन इंफिनिटी 0। ओके, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर में x टेंड्स टू 0, इट मींस a की पावर x टेंड्स टू 0। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड केस में बात कर रहा था, तो क्या होगा सर? इसे देख लेते हैं। यस, फास्ट लग रहा होगा आपको तो थोड़ा सा आराम से देखना है ना, उसे स्लो कर सकते हो। अगर वीडियो फास्ट लग रही है आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि धीरे पढ़ो, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ आप भी, ठीक है? यस, लेवल पे थोड़ा सा आना पड़ेगा। इधर देखिए, a टू द पावर x टेंड्स टू क्या होगा? 0। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा सर मेरे पास में? 0, यहां से 0 माइनस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, आंसर आ गया आपके पास में -1। तो ध्यान देना पड़ेगा, आंसर तो 1 माइनस 1 0 ही आ रहा है, लेकिन इंटरवल अलग-अलग इस बार आया। सही है? तो ये मेरे पास में आंसर था कब सर? जब a ग्रेटर देन आपके पास में 1 है, तो ये मेरे पास में आंसर -1। ठीक है? नोट कर लीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में कि 2 e टू द पावर 1 अपॉन h है, ये 1 अपॉन h दे रखा है, -3 डिवाइडेड बाय आपके पास में 1 माइनस 3 e टू द पावर आपके पास में दे रखा है 1 अपॉन h, और कह रहा है यहां से सर लिमिट जो है h टेंड्स टू आपके पास में h टेंड्स टू 0 प्लस दे रखा है। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? यस, इसके बारे में हम लोग कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कंटिन्यूटी में भी हमें क्या करना पड़ता है? लिमिट ही फाइंड आउट करना पड़ता है। हम लोग लिमिट ही कैलकुलेट करते हैं वहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट को इक्वल करते हैं। लिमिट अच्छे से आप पढ़ना,
अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, लिमिट नहीं आए तो कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आए तो डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत होगी। हाँ, तो सारे के सारे टॉपिक्स रिलेटेड है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि h टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब 0 से ज्यादा है। h की वैल्यू क्या है सर? 0 से ज्यादा है। चलो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो h टेंड्स टू 0 प्लस है, इसका मतलब 1 अपॉन h किसको टेंड करेगा सर? ये है 1 अपॉन 0 प्लस, इसका मतलब ये टेंड करेगा आपके पास में इनफाइनाइट को, है ना। 1 अपॉन h किसको टेंड किया? इनफाइनाइट को टेंड किया। और 1 अपॉन h किसके ऊपर बैठा हुआ है? e के ऊपर में। तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है, e के ऊपर में 1 अपॉन h है, तो ये क्या होगा? e की पावर में ये इनफाइनाइट होगा, और e की पावर में इनफाइनाइट क्या होगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 2.7, है ना। यस, आगे बात करते हैं। चलिए मैंने इसे इतना देख लिया यहां से। अब आपके पास में ये टर्म हो गया कितना सर? इनफाइनाइट। तो 2 into इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस 3 इनफाइनाइट 1 माइनस, ये भी आपके पास में इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ गया आपके पास में। तो हाउ टू सॉल्व दैट? तो जो इनफाइनाइट पहुंचा रहा है उसे ही कॉमन ले लेते हैं। कौन पहुंचा रहा है इनफाइनाइट इस पूरे में? e टू द पावर 1 अपॉन h टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो 1 अपॉन h टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या होगा सर? दिस विल बी e टू द पावर 1 अपॉन h, कॉमन लिया, यहां बचा 2 माइनस 3 डिवाइड बाय e की पावर 1 अपॉन h एंड होल डिवाइड बाय आपके पास यहां से भी मैं कॉमन लूंगा, तो e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया, क्या बचा सर मेरे पास में? यहां पे बचा हियर विल बी 1 डिवाइड बाय e की पावर 1 अपॉन h माइनस 3। सर ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में h टेंड्स टू आपके पास में कह रहा है 0 प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। क्या बचा सर यहां से आपके पास? और देखो e टू द पावर 1 अपॉन h टेंड्स टू इनफाइनाइट मींस 3 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, मैंने देखा आपको 2 माइनस 3 डिवाइड बाय इनफाइनाइट एंड होल डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट माइनस 3। तो क्या हो गया आपके पास में सर? दिस विल बी, ये तो हो गया 0 और ये भी हो गया आपके पास में 0, तो हो गया 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 3, आंसर इज माइनस 2 डिवाइड बाय 3। ये लिमिट में भी इस तरह के, सॉरी कंटिन्यूटी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर h टेंड्स टू 0 माइनस हो तो क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि h टेंड्स टू 0 माइनस हो तो क्या होगा, ठीक है सर। यस, फिलहाल इसे नोट करें, आंसर इज माइनस 2 डिवाइड बाय 3। यहां से h टेंड्स टू आपके पास में 0 प्लस है, जिसके केस में मेरे पास में कितना आंसर आया सर? यस, ये वाला दोनों सेम चीज है, दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लें इसे। आइए, अगर मैं यहां से इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं कि सर h टेंड्स टू 0 माइनस हो तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये h है हमारे पास, ठीक है, यस, एंड नहीं है। क्वेश्चन में फिर से लिखता हूं 2 की पावर में 1 अपॉन h माइनस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 e की पावर में 1 अपॉन h। तो चलिए बात करते हैं, 0 माइनस है आपके पास में, e की पावर में 0 माइनस का क्या मतलब होता है सर? मैंने बताया था अगर 0 माइनस लिखा हुआ है या फिर 2 माइनस लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है ना। इसका मतलब आपके पास में यहां से हो रहा है कि 2 माइनस h रख लो उसमें, है ना। अगर मैं यहां से x लिख करके दिखाऊं आपको, देखो यहां से अगर मैं x लिखता हूं, अगर मैंने लिखा x और यहां पे लिख दिया मैंने x, थोड़ी देर समझे, यहां पे मैं x लिख करके दिखा रहा हूं आपको। x अगर मैं लिखता हूं, x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है x की जगह पर 0 माइनस h रखो। क्या रखो सर? 0 माइनस h रखो, ये तो मतलब होता है, मैंने बताया था आपको। तो यहां पे अगर इस तरह से सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा सर? यहां से दिस कैन बी रिटन एज लिमिट आपके पास में 0 माइनस h रख दूंगा वहां पे, है ना, और x टेंड्स टू 0 होगा तो h टेंड्स टू मेरे पास में भी 0 होगा आपके पास में। तो यहां से देखें कि e की पावर में माइनस 1 अपॉन x जो लिखा हुआ है आपके पास में 1 अपॉन x है, इससे लिख सकते हैं हम लोग e की पावर में माइनस 1 अपॉन x की जगह पर 0 माइनस h, तो 0 माइनस h रखूंगा तो 1 अपॉन h होगा, ठीक है सर, ये लिखा होगा यहां से। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन e की पावर में 1 अपॉन h लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू क्या हमारे पास में 0 है, अगर 0 टेंड करेगा तो ये क्या होगा? हां सर, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने x लिख करके दे रखा है, x टेंड्स टू 0 माइनस लिख रखा है, ठीक है, यस। तो अब यहां से क्या होगा? अगर मैं यहां से लिखता हूं आपके पास में यहां से 0 1 अपॉन 0 कितना सर आपके पास में? इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना? 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना? 0 आपके पास में, सही है ना। ये क्या अप्रोच कर रहा है? e की पावर में 1 अपॉन h अभी अप्रोच कर रहा है आपके पास में, कहां से? 1 अपॉन इनफाइनाइट,
और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। सही है सर। तो e की पावर में 1 अपॉन x इज डिफरेंट है ना, यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी अप्रोच हो रही है 0 की तरफ अप्रोच हो रही है। इसका मतलब ये 0 है, ये 0 है और यहां पे भी 0 है आपके पास में, है ना। इस क्वेश्चन के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए तो ये होगा आपके पास में 2 into 0 minus 3 divided by 1 minus 3 into 0। आंसर विल बी -3। आंसर कितना है -3। x टेंड्स टू माइनस 0 माइनस रखा है, ठीक है। यस, ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से। एग्जांपल आपके पास में 2n + 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3n स्क्वायर - 1। ठीक है सर। यस। दूसरा क्वेश्चन यहां से फोर्थ रूट ऑफ 2n की पावर में 4 + 1 प्लस n स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3n स्क्वायर + 1 और लिखा हुआ है लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहां पे भी आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है। यस, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसके बारे में बात करते हैं। सर इस क्वेश्चन में देखें कौन सा फॉर्म है इनफाइनाइट और नीचे देखें ये भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। तो क्या बताया था मैंने, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री आपके पास में 1 क्योंकि n की पावर में 1 है। इसकी डिग्री कितनी n स्क्वायर तो डिग्री कितना आपके पास में और रूट लगा दिया, इसका मतलब इसकी भी डिग्री 1, इसका मतलब डायरेक्ट कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। ऊपर में कितना है 2 डिवाइड बाय यहां पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 प्लस यहां पे इसका कोएफिशिएंट कितना है √3, इसका मतलब आंसर इज 2 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इज आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। देखिए यहां n टेंड्स टू इनफाइनाइट आपके पास में क्या कह रहा है, n टेंड्स टू आपके पास इनफाइनाइट। तो ये देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री पावर 4 है और रूट फोर्थ रूट है, इसका मतलब डिग्री कितनी है, यहां से इसकी डिग्री आपके पास में कितनी है, डिग्री इज इक्वल्स टू 1 और इसकी डिग्री कितनी n स्क्वायर और ये रूट है तो डिग्री कितनी 1, इसकी भी डिग्री कितनी है आपके पास में, डिग्री आपके पास में कितना है सर, डिग्री इज इक्वल्स टू आपके पास में 1। इसका मतलब सेम डिग्री। तो आंसर में क्या लिखूं, कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री तो n टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है 2, लेकिन फोर्थ रूट लगा हुआ है, इट मींस 2 की पावर में 1/4 होल डिवाइड बाय इसका कितना √3। आंसर इज कितना दिस। ठीक है सर। यस। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म। ठीक है, और सारे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट टाइप में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। यस। तो फिलहाल इसे नोट करें, आप इसे नोट कर लें इसे।